सबसे पहले इसके ऊपर हम देखते हैं एक रिपोर्ट उमाशंकर सिंह की। कल तक तमाम मंचों से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा अब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर हैं। एक और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने निकाल दिया है। इन पर यह कार्रवाई तब की गई जब पैगंबर को लेकर इनकी टिप्पणियों पर सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों ने भी सख्त ऐतराज किया है। इनमें से कई देशों में भारत के राजदूतों को बुलाकर इन बयानों पर नाराजगी जताई गई। और तो और 57 देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा, भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक शख्स के विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत ने अचानक आए इस संकट का कई मोर्चों पर सामना किया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर फौरन कार्रवाई की। अलग अलग सरकारों को यह बताया गया कि यह बयान भारत सरकार के किसी शख्स का नहीं है और भारत ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख पर ऐतराज भी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि यह गैर जरूरी और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। OIC सचिवालय ने फिर भ्रामक और शरारती टिप्पणी की। इसमें शरारती तत्वों का विभाजनकारी एजेंडा दिखता है। वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। विवादित टिप्पणियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे भारत सरकार की ये कार्रवाई पर कई देशों ने संतोष जताया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ऐसी नौबत क्यों आई? सरकार ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, FIR रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर NSA लग गया। और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट माना जा सकता है? कतर में भारतीय दूतावास का बयान तो यही कहता है। वैसे खुद बीजेपी ने दावा किया है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी तो 26 मई से ही शुरू हो गई थी, जिस दिन ये टीवी शो हुआ था। लेकिन नाराजगी घरेलू थी। शायद इस वजह से सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा शह नवीन कुमार जैसे बीजेपी नेता को भी मिली और वे आपत्तिजनक ट्वीट करने लगे। मामले ने जब अंतर्राष्ट्रीय रंग ले लिया तब जाकर इन पर कार्रवाई का ऐलान किया गया। लेकिन अब भी ये सवाल है कि धार्मिक उन्माद फैलाने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इस करतूत के लिए पार्टी से निलंबन या निष्कासन ही पर्याप्त सजा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।